हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं गंगा नदी। गंगा नदी भारत की नदी है जो कि उत्तराखंड से बहती हुई अन्य कुछ राज्यों से होती हुई डायरेक्ट बांग्लादेश में जाती है। गंगा नदी जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, आप सभी को समझ में आएगा ये वीडियो और आने वाले एग्जामों के लिए भी हेल्पफुल होगा। स्थान जो उत्तराखंड है, मतलब कहाँ से उद्गम होता है, उत्तराखंड से भारत में। स्रोत गंगोत्री हिमानंद, जो कि स्रोत है वो हिमानंद है गंगोत्री। लंबाई 2525 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफोज नामक विषाणु होता है। ऐसा बैक्टीरिया होता है जो जीवों को, हानिकारक जीवों को खुद ही स्वतः ही खत्म कर देता है। इससे क्या होता है कि उसमें जल शुद्ध हो जाता है। पर ये जो दिल्ली मतलब कि जैसे हरिद्वार तक ही ठीक होता है, उसके बाद फैक्ट्रीज एंड अन्य प्रोडक्ट्स कंपनियां जो कि अपना अशुद्धि फैलाने के कारण इसमें बहुत ही गंदगी हो जाती है। इसमें परियोजनाएं चलाई गई थी। नमामि गंगे परियोजना के कारण क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज, जो कि अभी प्रयागराज नाम कर दिया, और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर गंगा नदी के ऊपर एक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो ये गंगे परियोजना 2008 में गंगा नदी को गंगा नदी जो राष्ट्र की नदी है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। और गंगेटिक डॉल्फिन भी यहाँ पाई जाती है, जिस भारत सरकार द्वारा 2009 के अंदर जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ये जो वाइट दिख रही है, ये डॉल्फिन है। और ये जो कि प्रयागराज से नावें चालू होती है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग है, अधिकतम 1620 किलोमीटर है। इससे आने व जाने के लिए बनाई गई है। ये एक प्रमुख मार्ग भी बनाया गया है। ये एक गंगे डॉल्फिन जो कि अभी कोरोना काल के अंदर साफ हुआ था, उस टाइम देखने को मिली थी, पर उसके बाद वापस गंदगी होने के कारण ये दिख नहीं पाती है। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं नदी। ये जो है ये कोमाइद ग्लेशियर और ये संतोप ग्लेशियर, ये दो ग्लेशियर है, उनसे दो नदियाँ निकलती है। एक का नाम है जो बद्रीनाथ, संतोष ग्लेशियर के पास बद्रीनाथ मंदिर है, उस एक जो कि कोमाइद ग्लेशियर है, उससे तो धौली गंगा निकलती है, जबकि बद्रीनाथ के पास से विष्णु गंगा, और यहाँ आके विष्णु प्रयाग बना, दोनों को मिलने के बाद विष्णु प्रयाग बन जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ से बहती है ये अलकनंदा जो कि सभी नदियों का मिलाव करती हुई ये जाती है। ये दोनों नदियों का मिलान ही यह विष्णु प्रयाग में होता है, और विष्णु प्रयाग से अलकनंदा इसका नाम हो जाता है इन दोनों का। तो ये दोनों कहाँ से निकलती है? कोमाइद ग्लेशियर, संतोप ग्लेशियर से निकलती है। जो कि पूछा जाता है कि बद्रीनाथ के पास कौन सी गंगा निकलती है, तो विष्णु गंगा निकलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नंदा देवी ग्लेशियर से कौन सी ये नदी निकलती है? नंदाग्नि नदी निकलती है। और यहाँ
मंदाकिनी और नंदप्रयाग में जाके मिलती है। तो नंदप्रयाग कहाँ मिलता है जाके? अलकनंदा में। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंदप्रयाग बनाते हैं और नंदप्रयाग से फिर अलकनंदा आगे चलती है। फिर उसके बाद ये पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है। पिंडार नदी या कर्ण गंगा निकलती है और यहाँ आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलने के बाद कर्णप्रयाग में और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। अब वो पुनः उस साइड चलते हैं, जो कि बाएं तरफ जो चोराबारी, केदारनाथ से जो चोराबारी ग्लेशियर है उससे निकलती है ये केदारनाथ से मंदाकिनी। ये जो है ये तो नंदाकिनी है और ये मंदाकिनी है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मंदाकिनी है जो कि केदारनाथ से निकलती है और ये नंदाकिनी जो नंद देवी ग्लेशियर से निकलती है और ये नंदप्रयाग में मिलती है और ये रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये भगवान के ऊपर ही ईश्वर के नाम से ही यह विष्णुप्रयाग, जैसे मंदाकिनी धीमी चलती है, ऐसे समझ लीजिए कि धीमी चलती है मंदाकिनी। जो केदारनाथ के जाने वाले लोग धीमे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री गोमुख से निकलती है गंगोत्री, और गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है। और भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद उसकी सहायक नदी एक और है, उसका जो कि खतलिंग ग्लेशियर है। जो खतलिंग ग्लेशियर से भीला गंगा निकलती है और ये एक बांध का निर्माण करती है जो टहरी बांध है। टहरी बांध बना हुआ है भागीरथी और भीला गंगा पर। ओके, तो ये जाके कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग अंतिम प्रयाग होगा। 5 प्रयाग हो गए। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग रुद्र प्रयाग और 5वां प्रयाग देव प्रयाग। अब इसके आगे यहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लैक दिख रहा है ना, वहाँ से गंगा स्टार्ट हो जाती है। मतलब देव प्रयाग से स्टार्ट हो जाती है गंगा। अब ये गंगा हरिद्वार में जाके और इससे मैदानी क्षेत्र में उतरती है। अभी ये पर्वतीय क्षेत्र में है। यहाँ से निकल के बाद अभी इनका अलकनंदा का नाम अब गंगा हो जाएगा। ओके, भागीरथी मिलते ही इसका नाम चेंज हो जाता है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके और गंगा का निर्माण करती है। अब ये हम देखते हैं यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यमुना नदी निकलती है और आगे जाके ये गंगा में मिलती है और प्रयाग में मिलती है। कौन से? प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी में जाके मिलती है यमुना नदी। अब यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, चंबल, कास, जैसे इस पे बसे शहर दिल्ली है और एक आगरा है। इस पे बसा हुआ है, इसके किनारे बसे हुए शहर हैं। ये चंबल नदी जो कि आगरा के बाद जाके मिलती है। ओके, तो ये जानापाई की पहाड़ियाँ इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। ओके, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उसमें जानापाई की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इंदौर मध्य प्रदेश में से निकलती है। और चंबल नदी है, उस पे एक घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान है। घड़ियाल वह उद्यान एकमात्र उद्यान है घड़ियालों के लिए। ओके, अब दूसरी नदी, सेकंड नदी, ये कुम्हारा गांव, रायसेन जिला, जो रायसेन के ज़िले हैं
वहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये बेतवा नदी, बेतवा ये भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पे ही है, और बेतवा नदी निकलती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन से पर्वत से निकलती है। कटनी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये केन नदी निकलती है। ये नदियाँ किसकी सहायक है? यमुना नदी की। 3 नदियाँ हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ, जो कि आगरा जिले के बाद जाके मिलती है, आगरा शहर के बाद मिलती है यमुना में। ओके, और यमुना जाके प्रयागराज में मिलती है। ओके, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये गंगा, हरिद्वार जो कि गंगा मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। यहाँ से हरिद्वार शहर से यहाँ पे हरि की पेड़ी भी बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है हरिद्वार से स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश यूपी। ओके, अब उत्तराखंड से एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है रामगंगा आके अब इस पे रामगंगा पे ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड में है। सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ये कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है। गंगा की प्रथम सहायक नदी है। ओके, जो कि यूपी के अंदर आके मिलती है। ओके, दूसरी नदी है यमुना जो कि मेरे प्रयागराज में आके मिलती है। अब तीसरी नदी गोमती नदी, जो पीलीभीत यूपी से आती है। इसी पे लखनऊ शहर बसा हुआ है, ये गाजीपुर में आके मिलती है। ये इस पे पीलीभीत यूपी के अंदर ही इसका फुलर झील है। फुलर झील से ही ये निकलती है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपको दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ से होती हुई यहाँ ये लखनऊ शहर है। गोमती नदी जो फुलर झील से निकलती है, यूपी पीलीभीत जिला है, वहां से निकलती है। अब यूपी इस साइड, अब पीबी का मतलब बिहार। ओके, अब देखते हैं, ये नेपाल से निकलने वाली नदियाँ, ये जो सर्कल बना हुआ है, इससे नेपाल से निकलने वाली नदियाँ आएगी। अब इसको नेपाल में काली और ये कर्णाली कहा जाता है, और इसे एक को काली कहा जाता है। इसको भारत में शारदा कहा जाता है, और इसको गग्गर। ओके, और ये गग्गर आके सीधी ही गंगा में मिल जाती है। गंगा में आके छपरा जिले के अंदर आके मिल जाती है, जो कि पटना से पहले ही आता है। ओके, आगे चलते हैं। अपन देखें अमरकंटक अनूपपुर जिला, जो कि अनूपपुर जिला कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। वहाँ से निकलती है एक नदी सोन नदी आके पटना के अंदर मिलती है। पटना शहर के पास ही ये आके मिलती है, किसमें? गंगा में। गंगा की सहायक नदियाँ जो कि 2 इस साइड से, और यमुना और सोन। ओके, अब आगे चलते हैं। गंडक भी नेपाल से निकलती है, और नेपाल से ये निकल के और सोनपुर बिहार में आके मिलती है। ओके, और यहाँ से मिलने के बाद ये आगे बढ़ती है, और ये नेपाल से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो 4 नदियाँ हैं। कोसी, ये बिहार का शोक भी कहलाती है, और ये कुरुक्षशिला में आके गंगा नदी में मिल जाती है। कुरुक्षशिला क्षेत्र में आके ये मिलती है, और गंगा नदी में मिलती है कोसी नदी नेपाल से निकलती है, और ये कुरुक्षशिला में आके मिलती है। बिहार का शोक है, ये कभी इस रास्ता बदलने वाली नदी है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो बिहार का शोक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नदी जो कि ये यूपी बिहार भी अब खत्म हो गया। अब आ गया आगे कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वह दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलने वाली एक नदी है
महानंदा नदी जो कि महानंदा नदी है, वो एकमात्र नदी है जो अंतिम, जो कि पश्चिम बंगाल से निकलने वाली नदी है जो मिलने वाली है। और ये फरक्का बैराज जो कि यहाँ पे ये बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पे ही मिलती है। ओके, अब आगे हुगली नदी और मिलती है, एक हुगली नदी जो कि अलग ही हो जाती है, और एक पद्मा नदी अलग हो जाती है और हुगली नदी अलग हो जाती है। तो इससे एक हुगली नदी के अंदर आके एक नदी मिलती है जो कि दामोदर नाम से जानी जाती है। अब आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। ओके, अब अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको वापस रिपीट करके देख सकते हो। इसके अंदर आपको कंटेंट क्लियर मिला है, एग्जाम की दृष्टि से क्लियर है। अगर यदि आप समझ पाओगे तो समझ सकते हो, और ये डायग्राम की दृष्टि से मेरा इतना समझाया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, एकमात्र डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा का मुहाना का मतलब अंतिम जो छोर होता है, वो गंगा का अंतिम छोर है। ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी और कुछ भारत के अंदर भी है, और अधिकतर बंगाल की खाड़ी में ही है, और पश्चिम बांग्लादेश के अंदर भी है, और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरता है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में स्थित है, भारत में भी स्थित है और बांग्लादेश में भी स्थित है, और इसकी कुछ सहायक नदियां नेपाल से भी आती है। ओके, यह भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में इसका 85 या 86 के लगभग 86 किलोमीटर झारखंड में भी ये बहती है, और ये पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, आपको समझ में आ गया कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप देख लो, आप एग्जाम की दृष्टि से बेटर हैं, और आपको स्टडी बुक से पढ़ोगे ना तो बेटर होगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि एक्चुअल डायरेक्शन, और आपको पता चल गया कि ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ मिल रही है, तो अब आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। अब बचा क्या? आपको थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी तो एग्जाम्स के अंदर कुछ थ्योरी पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख भी कह सकते हैं और गंगोत्री भी कह सकते हैं, वहां से निकलती है ये। ओके, आपको बताया होगा, डायग्राम के हिसाब से देखा होगा आपने। ओके, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकनंदा संतोप्त ग्लेशियर। और संतोप्त ग्लेशियर किसके पास है? कौन सा मंदिर है इसके पास? कौन सा मंदिर है? आपने देखा होगा, बद्रीनाथ मंदिर किसके पास है? संतोप्त के पास है। संतोप्त ग्लेशियर जाके अलकनंदा निकलती है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा की अनेकों सहायक नदियां हैं, अलकनंदा की अनेकों सहायक नदियां हैं। उसके अंदर जैसे कि अलकनंदा की 2 ऊपर से आती है, कौन कौन सी? विष्णुप्रयाग और धौली गंगा, और 2 ऊपर से आ गई। उसके बाद कौन सी आके मिलती है? नंदाग्नि। उसके बाद पिंडार या कर्ण गंगा। उसके बाद मंदाग्नि। तो ये कितनी हो गई? 5 नदियों का मिलन होता है इसमें। ओके, अब आगे चलते हैं। किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है?
देव प्रयाग, जो कि अंतिम छोर होता है। प्रयाग होगा अंतिम छोर। गंगा नदी किस स्थल पर उद्गम होता है? गंगा नदी गोमुख में होता है। ओके, एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर पूछेगा तो अगर यदि वो पूछेगा कि कहाँ से उद्गम होता है तो गोमुख से। अगर यदि वो पूछेगा कहाँ से नाम पड़ बनता है तो वो देगा आपको देवप्रयाग। ओके, एग्जामिनर अगर यदि कुछ गलती से कुछ ऐसा वैसा पूछ लिया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, रेट लग जाएगी। गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है मतलब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। ओके, इस पे कितनी 1660 किलोमीटर का तो 1640 किलोमीटर का तो इस पे जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए बनाया गया है, हल्दिया से प्रयागराज के तक। ओके, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र चीन और अन्य राज्यों से निकलती है, अन्य देशों से निकलती है। जबकि भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी कौन सी हुई? 2525, क्योंकि किलोमीटर ये है। और एक सिंधु नदी है, सिंधु नदी इतनी लंबी भारत में नहीं बहती है, इसलिए वो भी छोटी है। ओके, गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मैंने पहले बता दिया था आपको एग्जाम थ्योरी के अंदर। ये देख लीजिए, आपको क्लियर और हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तथा बांग्लादेश, ये तो देश आ गया, पर ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का कौन कौन सा है? जैसे कि हरिद्वार है, कानपुर है और इलाहाबाद है, पटना, भागलपुर और वाराणसी और कोलकाता। और लखनऊ किसके ऊपर है? लखनऊ आप बताइए किसके ऊपर है? जब तक मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। ओके, गंगा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? फरक्का बांध और टेहरी बांध। अब टेहरी बांध कहाँ है? आपको पता होगा, 2 नदियों का संगम है वहाँ। कौन कौन सा? भीला गंगा और भागीरथी का, जहाँ पे टेहरी बांध बना। और फरक्का बांध कहाँ बना हुआ है? फरक्का बैराज, अंतिम नदी आई थी वहाँ बना हुआ है। ओके, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पे बना हुआ है। ओके, तो आपको बता रहा था वो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, ये आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा होगा? आई होप अच्छा लगा होगा और बेटर लगा होगा, आपके एग्जामों की दृष्टि से बेटर होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर यदि अधिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू।